आप और हम सब यहाँ पर बैठे हैं कथा श्रवण के लिए, उसी प्रकार एक बार प्रयागराज में शौनक आदि 88,000 ऋषिगण कथा श्रवण के उद्देश्य से बैठे थे और श्री सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। ये सारे ऋषिगण कहते हैं, हे सर्वज्ञ रोमहर्षण जी। सूत जी का नाम रोमहर्षण है, जानते हो क्यों? जब ये कथा कहते हैं ना तो लोगों का रोम रोम हर्षित हो जाता है, इसीलिए सूत जी का नाम रोमहर्षण सूत है। यहाँ पर शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है, लगभग यही प्रश्न भागवत में भी किया है। भागवत जी भी आप उठा करके देखेंगे तो शौनकादिक ऋषियों का यही प्रश्न है जो अभी शिव पुराण में करने जा रहे हैं। वो प्रश्न क्या है? कलयुग के प्राणी का कल्याण कैसे हो? ये ऋषिगण इसी चिंता में चिंतित रहते हैं कि कलयुग के प्राणी का कल्याण होगा कैसे। सत्युग त्रेता द्वापर में आप देखेंगे अनेक साधन करके व्यक्ति अपने जीवन को पार लगा लेता था, भगवत प्राप्ति कर लेता था, लेकिन कलयुग में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो इस संसार को छोड़ कभी भगवान के विषय में चिंतन करे। शायद कोई यदा कदा हो तो वो ऐसे संत महात्मा ही हैं जो वृंदावन जैसे धाम, अयोध्या जी जैसे धाम, हिमालय के कंदराओं में आपको मिलेंगे। नहीं तो सब लगे पड़े हैं, रोटी कमाओ, खूब कमाओ, बंगला, गाड़ी, मकान, दुकान, इसी में लग करके हम फंसे रह जाते हैं। कभी यह नहीं सोचते कि हमारा कल्याण कैसे हो। शौनकादिकों ने यहाँ पर कलयुग का वर्णन किया कि कलयुग में लोग कैसे हो जाएंगे। झूठ बोलना, पहले लोग झूठ नहीं बोलते थे। सत्युग इसीलिए इसका नाम था क्योंकि वहां पे सत्यवादी लोग रहते थे। पहले कोई झूठ नहीं बोलता था। जिस देश में राजा हरिश्चंद्र जैसे महापुरुष सत्यवादी इसी भारत की भूमि पर जन्म लिया उन्होंने, ऐसे ऐसे कितने सत्यवादी हुए। पहले कोई झूठ नहीं बोलता था, लेकिन वही कलयुग, आज वही भारत भूमि है, लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण आज कोई सत्य नहीं बोलता, सब झूठे हो गए। मानसकार भी इस कलयुग का वर्णन करते हैं, कहते हैं झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही भोजन, मानसकार भी कहते हैं हर बात बात पर व्यक्ति झूठ बोलेगा। झूठ बोलना इतना बड़ा पाप है, आपको पता नहीं होगा शायद। अब तो कहते हैं झूठ बोलना पाप है, ये सुनते सब हैं लेकिन मानते कोई नहीं है। कोई मानता है? और सच कहा जाए तो सत्य की अपेक्षा हम लोगों से करते हैं और झूठ स्वयं बोलते हैं। झूठ बोलना हम स्वयं के लिए बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमसे कोई झूठ ना बोले। यही होता है ना, ये भैया तुम झूठ मत बोलना, हम चाहे कितने झूठ बोल लें। झूठ की, सत्य की आशा रखते हैं वो हमसे सत्य बोले। कलयुग की ऐसी स्थिति है। भागवत जी में नारद जी जब इस पृथ्वी पर आए तो कलयुग में इस धरती की, इस पृथ्वी की अवस्था को देखा तो बड़े दुखित हुए। और नारद जी भी इस कलयुग का वर्णन करते हुए कहते हैं,
सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूट भाषिण। इस पृथ्वी पर कोई सत्य बोलने वाला नहीं। नारद जी को बड़ा दुख हुआ। सत्यम नास्ति तपः शौचम, कोई सत्यवादी नहीं बचा। शौचम, किसी के अंदर पवित्रता नहीं है। दया दानम न विद्यते, किसी के अंदर अब दया की भावना नहीं है। किसी के अंदर दया नहीं। लोग ऐसे कसाई हो गए हैं कि आप देखेंगे छोटे छोटे जीवों को लोग किस तरह मार करके खा जाते हैं। ये भारत की परंपरा नहीं है। ये हमारे सदग्रंथ कभी ऐसा नहीं बताते। आप सोचो, यदि प्राण आप में है तो उस छोटे से जीव में भी तो है। आपको थोड़ी सी चोट लग जाती तो आप तड़प जाते हो, और सोचो उस जीव को जब काटते होगे तो वो कितना तड़पता होगा। और वह जब आपको शाप देता होगा तो क्या आप कभी सुखी रह सकते हो? कभी नहीं रह सकते। नारद जी इस दशा का वर्णन करते हैं। दया दानम, किसी के अंदर दया नहीं है। ऋषि महात्मा यदि गलती से एक चींटी मर जाए ना तो उसका पश्चाताप करते हैं। दया दानम न विद्यते, कोई दानी नहीं बचा। पहले बड़े बड़े ऐसे ऐसे दानी भारत की भूमि पर हुए महाराज, पूरे ग्रंथ भरे पड़े हैं दानियों के नाम से। लेकिन अभी कोई कह दे 1 रुपया दान दे दो तो जल्दी से जेब से नहीं निकलेगा। हाँ, सच बात है। जाकर के डॉक्टर के पास कितना भी पैसा दे आओगे, अपने सुंदर जीवन जीने के लिए, व्यवस्थाओं के लिए कितना भी खर्च कर लोगे, लेकिन दान देने को कहा जाए तो पहले अगर जेब में हाथ भी डालोगे तो सिक्का को ढूंढोगे कि सिक्का है कि नहीं है। 10 रुपया मिल जाए तो सिक्का ढूंढोगे, 10 दान नहीं दिया जाएगा। लेकिन हमारे सनातन सदग्रंथ में दान की बड़ी महिमा है। दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूट भाषिण। अब केवल और केवल प्राणी अपने उदर भरने में लगा है। अच्छा, क्या कर रहे हैं हम? पेट भरने में तो सभी लगे हैं। कैसे भी हमारा पेट भरे, फिर चाहे कोई भी कार्य करना पड़े। कलयुग में यही हो रहा है। पाप करके भी हम धन कमा रहे हैं। अच्छा, मुझे तो समझ नहीं आता ये लोग इतना पाप करके धन कमाते क्यों हैं? क्या करोगे? जाते समय जाएगा क्या? जब मरोगे तो ये आपके साथ चला जाएगा। 2 गज कफन ही साथ जाएगा और उसके सिवा कुछ नहीं लेके जाओगे। हाय हाय करके यहीं मर जाओगे, यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। कुछ भी साथ लेकर के आप नहीं जाओगे। तो क्यों हाय हाय करना? परमात्मा ने जितना दिया है उसी में गुजर करके परमात्मा का ध्यान करो, उनका चिंतन करो। लेकिन कलयुग ये सब होने कहाँ दे रहा है? कलयुग का प्रभाव इतना भयंकर है। दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूट भाषिणः। सभी उदर भरने में लगे हैं। और आगे तो ऐसे अधर्म का वर्णन किया कि सभी झूठे हैं, हिंसा करने वाले। अच्छा, हिंसा केवल ये नहीं है कि आप किसी जीव को मार दिए, ये तो हिंसा है ही। हिंसा का एक और स्वरूप है जो बड़ा सूक्ष्म है। हिंसा उसे भी कहते हैं यदि आपकी कड़वी वाणी से किसी को तकलीफ हो रहा है, यदि आप बोल रहे हैं और सामने वाले को तकलीफ हो रहा है तो यह भी एक प्रकार की हिंसा है। इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यह भी एक हिंसा है। और आगे तो तुलसी बाबा कहते हैं कि ससुरारी पियारी लगी जबते रिपुरूप कुटुंब भये तबते। नारद जी भी इसका वर्णन करते हैं कि जिस देश में भाई भाई का इतना अच्छा संबंध था, मानस ही उठा करके आप देखें, भरत जैसा भाई कहा जाता है ना, भाई हो तो भरत जैसा।